शिवपाल जी, आप लगातार परिवार की एकता की बात कर रहे हैं। जब परिवार एक हुआ तो इटावा जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई और आप अपने भतीजे अंशुल यादव को जिता ले गए और निर्विरोध। देखिए, मैंने बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और इस बीच में षड्यंत्र भी हो रहे थे जिला पंचायत हराने का भतीजे को, लेकिन मैंने सोचा कि ये चुनाव जीतना जरूरी है इटावा जनपद से, और अगर इससे पहले जिला पंचायत चुनाव से पहले अगर हम दोनों लोग मिल गए होते तो इटावा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हम दोनों मिलकर के कम से कम 25-30 सीटें इसी तरीके से जीत सकते थे। लेकिन इसीलिए हमने कहा कि अब चुनाव है, इलेक्शन है, 2022 का है, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि सभी समान विचारधारा के लोग और सेकुलर लोग, और मैंने प्राथमिकता दी है एक बड़े दल से, समाजवादी दल से, कि एक हो जाओ, और अगर एक हो जाएं तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश से हटा सकते। जाहिर सी बात है कि बात ये हो रही है कि जो प्रदेश के चचा जान है शिवपाल जी, अब भाईजान पर ज्यादा फिदा है ओवैसी जी को। देखिए, अब जब इलेक्शन आएंगे तो सभी पार्टियों के लोग, वैसे तो मैंने तो कहा कि सभी समान विचारधारा की पार्टियां, सभी सेकुलर पार्टियां, मैंने कहा एक बड़े दल से, हमने प्राथमिकता दी थी समाजवादी पार्टी को, तो फिर बात होना चाहिए। आप कभी रावण के साथ जाते हैं, कभी ओवैसी के साथ, कभी ओम प्रकाश राजभर के साथ, आपको लगता है ये वोट कटवा रहेंगे या इनका कोई दखल है, ये 2022 में निर्णायक भूमिका में है? देखिए, अभी तो शिष्टाचार भेंटें हुई हैं, हमारे घर पे आए हैं। अब जो भी घर पे आया है, दल है, उनका भी दल है, ओवैसी साहब का दल है, बड़े नेता हैं, बड़ा जनाधार है उनके पास। ओम प्रकाश राजभर के पास भी पूर्वांचल में है, और चंद्रशेखर रावण ने भी अपनी पश्चिम में कुछ अपनी पार्टी बना करके काम किया है। तो देखिए, जब हमारे घर पर आए, हमारे दरवाजे पर आए और शिष्टाचार भेंट की है, तो मैंने चाय पिलाई है, बातचीत की है, और ये तो हमारे दरवाजे खुले रहेंगे, और परिवार में तो हमेशा ही खुले हैं। और हमारा कहना है कि परिवार में कभी भी दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए, बातचीत होती रहना चाहिए। लेकिन ये बात बंद है तो वही तो हमारा प्रयास है, बंद नहीं होना चाहिए, दरवाजे खुले रहना चाहिए, बातचीत का दौर बना रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी की वो क्या ताकत थी जो अब नहीं दिखाई पड़ती है आपको, जो उसका मूल चरित्र था, स्वभाव था, जो अब हट गए हैं वो लोग? देखिए, नेताजी के साथ मैंने 40 सालों काम किया है, और हम लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है, और आज वो स्थिति नहीं है। इस पे विचार होना चाहिए। स्थिति क्या संघर्ष की नहीं है? देखिए, जो थिंक हैं, सोचने वाले लोग हैं, थिंक टैंक, हाँ, जो थिंक टैंक है, थिंक टैंक हाँ। हैं, जिन पर नेताजी ने भी भरोसा किया है, उन पर नेताजी ने भरोसा किया है, और सब लोगों ने भरोसा किया है। तो उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उस पर अखिलेश को भी समझना चाहिए। तो उससे कितना फायदा नुकसान हो रहा है? देखिए, उससे बहुत नुकसान हुआ है पार्टी को। आज हमारी पार्टी कम से कम 4 प्रदेशों में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार होती, 4 मुख्यमंत्री होते, नेताजी प्रधानमंत्री भी हो सकते थे, राष्ट्रपति भी हो सकते थे, बहुत बड़ी पार्टी। अखिलेश मुख्यमंत्री होते हैं। इस तरीके से समाजवादियों की 4 प्रदेशों में सरकार होती। थिंक टैंक ने सब गड़बड़ कर दिया, पता नहीं क्या। अब ये, हाँ, थिंक टैंक, हाँ, थिंक टैंक
अब जो हैं तो उन पर हम व्यंग नहीं करना चाहते, कटाक्ष भी नहीं करना चाहते हैं और करना भी नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए हैं। हमने तो अपने दरवाजे खोल दिए हैं, तो हम ऐसी बात नहीं चाहते हैं कोई हैं। देर भले हैं, लेकिन समझदारी होना चाहिए, दुरुस्त समय पर दुरुस्त आ जाए तो बस वही बात है ना। अभी भी आपका मन है कि सब मिल के लड़ें। रही बात प्रियंका गांधी आजकल बेहद सक्रिय हैं। देखिए, जब मैदान खाली होता तो सब लोग सक्रिय होते हैं। चलिए, अच्छी बात है। लखीमपुर में जहाँ किसानों पर अत्याचार हुआ है, किसानों के पे धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे धरना तरीके से, उन पर एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ियों से कुचल करके मार दिया है। तो पहले तो हमारी सबसे बड़ी मांग थी, सबसे बड़ी, कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था। किसानों के बीच में अगर जाते, जो अन्नदाता है हमारा, देश का पेट भरता है, उसी पर शांत तरीके से बैठे थे, तो उन्हें कुचल दिया गया है। तो पहले तो किसानों के बीच बैठ जाते, बातचीत करते, आश्वासन देते, तो ऐसी बातें थोड़े होती। किसान तो अपना न्याय मांग रहा है। जो प्रियंका गांधी ने लीड ले लिया इसमें, देखिए, अच्छी बात है। हम लोग भी गए हैं, हम लोग भी घरों से निकले हैं। जब चारों तरफ बैरिकेडें पुलिस ने घेर लिया, तब भी हम तो निकल गए। लखनऊ को निकल चुका था, लेकिन वहाँ बैरिकेडिंग और वो रोक करके हमको रोक दिया है। फिर गिरफ्तार करके जेल पुलिस लाइन ले आए, तो वहाँ पर शाम को छोड़ दिया। प्रियंका गांधी में कुछ संघर्ष, कुछ मादा, कुछ भविष्य दिखाई देता है क्या, आप अपनी राजनीति के चश्मे के हिसाब से? देखिए, अगर प्रियंका जी डट करके रहें तो पार्टी को कुछ न कुछ मजबूत कर सकती है, मुझे दिखा है। राहुल गांधी से ज्यादा क्षमता है क्या इनमें? अब इसमें तो भाई बहन में हम तुलना नहीं करेंगे, भाई बहन में हम तुलना नहीं करेंगे, लेकिन समय के अनुसार प्रियंका में संघर्ष करने का मालदा दिखाई दिया है। मौजूदा मुख्यमंत्री की आपने कई बार तारीफ भी की है, इस मौजूदा मुख्यमंत्री में आपको क्या खास बात दिखाई देती है? देखिए, मुख्यमंत्री मेहनती हैं, मैंने कई बार कहा, मेहनत भी करते हैं, शायद उन पर ईमानदारी का कोई दाग अभी तक नहीं लगा है, लेकिन सरकार का इकबाल नहीं बढ़ रहा है, जनता में इकबाल नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स जो है, ब्यूरोक्रेट्स कब्जे में नहीं है, और नौकरशाही के भरोसे जब देश प्रदेश चल रहा है, तो इसलिए पूरे प्रदेश की जनता परेशान है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो फिर जो वादे किए थे वो पूरे किए नहीं। केवल जो भी भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिए हैं, जो भी फैसले लिए हैं, जो भी कानून पास किए हैं, अब पूरे देश के जनता समझ चुकी है। केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए वो कानून बने, निर्णय लिए, और इसीलिए देश का हर गरीब, किसान, मजदूर से लेकर के नौजवान सब परेशान है। अच्छा, आपने कहा इकबाल की बात है, सरकार के इकबाल की, आप विपक्ष के नेता रहे, मायावती जी का इकबाल था क्या? अब इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, उनके बीच में उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। उनके खिलाफ हम बहुत लड़े, बहुत संघर्ष किया। उनकी सरकार में भी भ्रष्टाचार पनपा था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। भाई, मुख्यमंत्रियों की बात हो गई, योगी जी की बात हो गई, मायावती की बात हो गई, आपके भतीजे जब मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव में क्या खास बात दिखाई देती है आपको? देखिए, अखिलेश विकास को बहुत महत्व देते थे। जो भी बजट पास होता था तुरंत रिलीज होता था, और कभी विकास के काम को अखिलेश ने रोका नहीं।
कभी रोका नहीं। इसकी वजह से सड़कें भी बनी, पुल भी बने और भी विकास है, एक्सप्रेस भी बने हैं। अब जो पूर्वांचल में एक्सप्रेस बन रहा है, शुरुआत अखिलेश ने की थी, इसमें बहुत सारा काम कर दिया था अखिलेश ने, जो अभी तक 4.5 साल हो गए हैं, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो अखिलेश में कुछ बहुत बजट के बारे में और निर्णय लेने में देरी नहीं होती थी। अखिलेश की जो सरकार थी वो इस सरकार से बेहतर मानते हैं आप? देखिए, मैंने कहा कि इकबाल होता है नौकरशाही पर। मैं तो कई विभाग के मंत्री थे, मैं तो जिस दिन चाहता था अगर कहीं सी अधिकारी ने गलती करी है तो उसे उसी दिन दंड मिल जाता था, और अच्छा अधिकारी है तो उसी दिन बहाल भी हो जाता था। बजट अप्रैल के महीने में पहले ही दिन, पहले ही हफ्ते में जिलों में पहुंच जाता था, और हम तो जिस रोड की घोषणा करते थे, जिस पुल की घोषणा करते थे, वो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगता था, वो काम शुरू हो जाता था। तो इस सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा कोई दूसरा भी आपको लगता है कि इतना ही ईमानदार हो, इतना मेहनती हो? मुझे नहीं लगता। मुझे तो यह लगता है यहाँ कोई भी मंत्री अपने आप निर्णय नहीं ले सकता है। कोई भी मंत्री अपना निर्णय नहीं ले सकता। पता नहीं कहाँ से निर्णय आप इसकी जानकारी जरूर करना और मुझे जरूर बताना कहाँ से निर्णय होते हैं। आखिरी सवाल है कि जो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, अखिलेश यादव ने लखनऊ से लेकर आगरा तक शुरू किया, जो 2017 का चुनाव है, उस पूरे एक्सप्रेसवे पे समाजवादी पार्टी के 2 से 3 विधायक जीते, जिसमें एक तो आप ही थे। हाँ, वहाँ पर हम 3 विधायक जीते थे, और ये सही है कि अगर हम लोगों का बिखराव नहीं होता, हम लोग संगठित रहते, तो फिर अखिलेश फिर मुख्यमंत्री होते। और इस बार भी जो बिखराव आपको दिख रहा है, लग रहा है कि ये जो 88 सीटें हैं कानपुर से लेके आगरा तक लगभग पकड़ी हुई, उसमें अगर एकजुटता नहीं होगी है तो फिर आप लोगों को घाटा उठाना पड़ सकता है। नहीं, हम जानते हैं कि हमने प्राथमिकता भी दी है समाजवादी पार्टी को। अगर नहीं होता है तो ये निश्चित मैंने कर लिया। आपने भीड़ देख ही लिया है। हम चले हैं मथुरा से, हमने भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लिया, पूजा भी करी, और इसी तरीके से हम घूमेंगे 75 जिलों में, और 75 जिलों में घूम करके ऐसा ही माहौल बनेगा। हम जानते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहां पर भी होगी, सरकार बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के किसी की नहीं बनेगी। ये थे शिवपाल यादव। देखिए, एक बात आखिर में कहना चाहता हूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया शिवपाल यादव हैं, वो कितना मजबूत है, उसकी संख्या कितनी है, वो कितना कद्दावर है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय जानता हूं कि शिवपाल यादव जो हमारे साथ खड़े हैं, उनका 75 जिलों में, हर जिले में 150 से 200 ऐसे प्रभावशाली लोग इनके साथ पहले से और अब भी मौजूद हैं, जो किसी का खेल बना सकते हैं और किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, इटावा।